नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल ट्रेड यूट्यूब चैनल में। और 10:15 हो चुके हैं। 1 दिसंबर आज की डेट है। और दोस्तों, अभी एक ट्रेड लिया है। करंटली चल रहा है बैंक निफ्टी का कॉल बाई की है, 3 रुपये पे चल रही है अभी। और जस्ट अभी खरीदी है। देखते हैं, जैसे कुछ मूवमेंट होता है तो मैं बताता हूँ आपको। नया सीज़न है तो देखते हैं कैसा चलता है। दोस्तों, हल्का सा ऊपर आया बैंक निफ्टी। लेट्स सी, देखते हैं कैसा चलता है। दोस्तों, मैंने इसमें प्रॉफिट लॉक कर लिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल में। बिकॉज़ दोस्तों, अभी कुछ रीज़न है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल फोकस के साथ। और कुछ गेस्ट हमारे घर पे आ चुके हैं अभी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पोजीशन लगी रहे, क्योंकि आपको ऑप्शन का खेल पता है दोस्तों, कि मैं MIS में डायरेक्ट लेता हूँ, ना ही कोई स्टॉप लॉस लगा के। क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो ऑन स्क्रीन पे होता है, चार्ट पे होता है, ठीक है। तो मैं कोई सेट नहीं कर पाता कि ब्रेकेट ऑर्डर तो है नहीं कि आप पहले से ही सेट कर दो जी इतना इतना और ये इतने पे लगेगा। और दूसरी बात की ऑप्शन है चार्ट को आपको देख के एनालाइज करके स्टॉप एसएल देना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप लगा दो ठीक इतने पॉइंट पे मैं एसएल लगाता हूँ। देखिए वहाँ से कितना भागा है ये देखिए 160 पे चले गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसा चलता रहेगा मार्केट। बट जब आप स्क्रीन पे नहीं हो तो आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। दोस्तों, अभी एक ऑर्डर मैंने एक और डाला है इस पे 175 पे। मैं फिर से बाई करना चाहूँगा इसके कॉल ऑप्शन को। देखते हैं, लेट्स सी ट्रिगर होता है या नहीं। ठीक है, तो 178 आई थिंक मुझे यहाँ से 175, ये एक स्काल्प ट्रेड है। मे भी ट्रिगर नहीं हुआ अभी भी। ट्रिगर हो जाए तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। और शायद ट्रिगर हो चुका है, अभी तो हो गया है शायद ट्रिगर। यस, ट्रिगर हो चुका है ये। लेट्स सी, मुझे अब मूवमेंट अभी इसमें दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी मूवमेंट होती है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, रेड के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये कुछ सेटअप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। और ये कुछ सेटअप देखिए, ये जो मैंने सेटअप बना रखा है ना, ये आप देखिए। जी, तो मैं जो मुझे अभी लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस तक आएगा। और यहाँ से नीचे कि अपनी अगर इससे ऊपर जाना होगा तो यहीं से ऊपर जाएगा, और नीचे आना होगा तो यहीं से नीचे आएगा। बट ये लेवल है हमारा निफ्टी, ये निफ्टी है 29,925-50 के लगभग में ये लेवल आ रहा है मेरा। लेट्स सी, देखते हैं कैसी मूवमेंट होती है। यहाँ पे मैंने दोस्तों देखिए, मैंने इसी कैंडल के नीचे ट्रेड लिया था यहाँ पे, और यहाँ से अच्छा खासा मूव मिला था। बट दिक्कत क्या हो गई, गेस्ट आ गए तो उनके सामने मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे मैं अभी ट्रेड में रहूँ खड़ा। और फिर कई चीज़ें होती है, अभी मैं ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ। अभी मैंने चिल्ला, मैं करंटली लॉस में चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये है कि हाँ जी, मैं यहाँ पे अपने ट्रेड में हूँ, तो मैं ट्रेड को एक मॉनिटर कर सकता हूँ बस। अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो और ट्रेड में हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे कर सकती है, यहाँ से बैक कैंडल बनना आ सकती है। करंटली लॉस चल रहा है दोबारा से। सुबह का प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स सी, अभी काम है, कोई दिक्कत नहीं। करंटली लॉस चल रहा है दोस्तों।
दोस्तों अभी 100 रुपये का लॉस हो चुका है। 200 क्वांटिटी अभी बची है मेरे पास। देखते हैं अभी अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक लास्ट ट्रेड डाल देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों करंटली लॉस चल रहा है 257 का और टाइम हो चुका है 12:07। लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपना एसएल रहेगा अभी। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। तो हर काम लेवल का चलता है। ऐसी बात नहीं कि एसएल नहीं लगाया तो मतलब हम एसएल देंगे ही नहीं। लेवल पे काम होता है। आपको पता है कि आप स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे हो तो आपका एसएल कहाँ है। देखिए अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ चार्ट। 29,820 पे चल रहा है निफ्टी बैंक, और मेरा यहाँ पे एसएल होगा 29,773 का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों करंटली 12:18 हो चुके हैं। अभी अपन उसी लेवल पे हैं। मूवमेंट दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आनी चाहिए तो वो इसी लेवल से आनी चाहिए, नहीं तो हम गलत डायरेक्शन में हैं। ठीक है, डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। देखिए अगर दोस्तों फ्यूचर का चार्ट अगर देखें, ये देखिए नीचे से 10 लाइन का सपोर्ट। अब अगर यहाँ से निफ्टी अप साइड जाता है तो यही लेवल है अप साइड जाने के लिए निफ्टी का ना, कि अच्छे खासे प्रेशर के साथ यहीं से अप साइड यहाँ पे जा सकता है। हल्का सा अप साइड का प्रेशर तो है दोस्तों। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर अपना टारगेट है। निफ्टी चल रहा है 29,823 और 29,923 पे यहाँ पे अपना टारगेट है। बट देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों इस ट्रेड में मैं क्यों बनाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रेड में मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि मैंने मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। मैं ट्रेंड के साथ हूँ, ना ही मैं ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर रहा हूँ या कोई फिबोनाची वगैरह लेवल को अभी फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में हूँ। अगर यहाँ से ट्रेंड अप साइड ब्रेक करता है तो एक थोड़ा लॉस रिकवर होके हमारा आज का एक प्रॉफिट में हम आ सकते हैं। और यहाँ से डाउन चलता है तो डाउन जाके हमारा एसएल हो जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कोशिश मार्केट अभी कोशिश यहाँ पे मार्केट को समझने में, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पे अपनी एक डायरेक्शन बना रहा है। यहाँ से डाउन आने के चांस भी हैं, बट जैसे डाउन आ जाएगा हम अपना एसएल दे देंगे। बट अगर यहाँ से अब जाता है तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस ट्रेड में रुका हुआ हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल लगाऊं तो ये देखिए, यहाँ से अगर अब साइड ब्रेक करता है तो टारगेट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कंसोलिडेट कर रहा है एक। जैसा भी होता है बताता हूँ। तो दोस्तों बुक किया है आज के लिए -646। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम उसी कैपिटल पे आ चुके हैं जिस कैपिटल से स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लॉस के बाद आज क्या मिस्टेक हो गई ट्रेड में, आपको पता ही है। फर्स्ट ट्रेड 252 रुपीज़ प्रॉफिट किया हमने। ठीक है, सेकंड ट्रेड 350 लगभग लॉस कर दिया। बहुत है, ठीक था। फिर उसके बाद एक ट्रेड लिया और अभी हमारा कुल लॉस हो चुका है। उसके बाद उसी ट्रेड में 899 यानी 90 रुपीज़ टोटल आपका 646 आपको दिख रहा है। आज सेटअप में क्या दिक्कत हो गई, ये देखिए चार्ट। जिस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर रहा था
46449677। देखिए जो दोस्तों, जो आपको ये सेटअप दिख रहा है, इस सेटअप के रेंज में ही मैंने ट्रेड लिया था। दिक्कत ये हो गई कि ये देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको अगर नहीं पता हो, शायद मैंने वीडियो अभी अपलोड नहीं की निफ्टी ऑप्शन टाइम फ्रेमिंग के बारे में, तो वो शायद मैं आज कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने क्या सेटअप आपको बता रखा है टाइम फ्रेमिंग के बारे में, कि ऑप्शन के दिन टाइम फ्रेमिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। आज मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप दिखाई दिया, ना मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप दिखाई दिया। अगर सेटअप दिखाई दिया तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बट मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि अगर आपको टाइम फ्रेम पे मंडे में या कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको सेटअप नहीं दिखाई देता तो इंडेक्स में ट्रेड करना सही नहीं है। वही चीज़ आज होगी। मैंने आज इंडेक्स में ट्रेड किया बिना किसी सेटअप के, सिर्फ फिबोनाची लेवल के ऊपर। और दोस्तों सेटअप अच्छा हुआ, बट आपको पता है सुबह मैंने 139 पे जो ऑप्शन बाई किया था वो 85 तक गया, 185 तक गया वो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब 40 पॉइंट उसने ऑप्शन ने दी। अगर आप कैलकुलेट करेगा तो 1 लॉट पे 500-600 के अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई गेस्ट आ गया था तो मैंने ट्रेडिंग रोक दी, अपना लॉक कर दिया। बट मुझे उसके बाद मैंने फिर से मार्केट एक बार देखा और यही मिस्टेक हो गई कि फिर से एक जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड हमें अच्छा खासा लॉस दे के चले गया। अगर वो ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल एंट्री में जाता तो एक अच्छा हमें, अगर टारगेट हिट होता हमारा तो एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाता। तो जो क्वांटिटी हमें नेगेटिव में दिखाई दे रही वो हमें पॉजिटिव में दिखाई देती। खैर इतना बड़ा इशू कुछ है नहीं, बट हाँ 2-3 चीज़ें अभी इस इंटरमीडिएट ट्रेडिंग में हैं जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। वो 2-3 चीज़ें ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम फ्रेमिंग, अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाते हैं तो टाइम फ्रेमिंग का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप छोटे सेटअप पे काम नहीं कर सकते पहले दिन, ठीक है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे के दिन, उसके 2 दिन बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सेटअप अच्छा मिलेगा ही नहीं, आपका ऑप्शन वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। ये भी जो हमें आज लॉस हुआ, अगर ये हमें एक्सपायरी के दिन अगर इतना बड़ा हम लॉस लेते तो लगभग यही क्वांटिटी 2000-3000 कुछ शो करता रहता नेगेटिव में, ठीक है, जो 899 दिखा रहा है। लेकिन हमने जल्दी वो आज ऑप्शन के लिए अभी टाइम है, तो एक्सपायरी के लिए 2 दिन का टाइम है, तो उसी कारण अभी वो उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिला। तो अगर यही मैं फ्राइडे को करता तो अब तक 300-400 हमारा लॉस रहता। तो वही चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की चीज़ है। मैं कहता हूँ कि इस मार्केट की सबसे बड़ी रिस्की चीज़ ऑप्शन बाइंग ही है। बाकी और चीज़ में, किसी चीज़ में, हर चीज़ में आपका लॉस डिफाइन होता है, लेकिन इसमें आपका लॉस डिफाइन नहीं होता है। इसमें लॉस स्क्रीन पे होता है, प्रॉफिट स्क्रीन पे होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो आपको लॉस होगा ही होगा। और आज मैंने ट्रेड मॉनिटर नहीं किया। जब मैंने ऐसी जल्दबाजी में या कहीं जाते टाइम या कहीं का प्रोग्राम अपने दिमाग में है और मैं ट्रेडिंग पे बैठा हूँ तो हमेशा मुझे लॉस हुआ है। ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी, मुझे भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का जो लर्निंग यही है कि अगर आप के दिमाग में कोई प्लान है, आपके घर में कोई आ गया या कुछ भी चीज़ चल रही है जिससे आपकी ट्रेडिंग अफेक्ट हो सकती है, तो उस दिन ट्रेड ना करें। या अगर आपने एक ट्रेड कर दिया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसे बुक करने की कोशिश करें, वही बढ़ता जाएगा। दोस्तों मैंने अपने पिछले जो मेरा इतना 3-4 साल का जो मेरा सफ़र है यहाँ पे, वो उस चीज़ में मैंने यही चीज़ सीखी। मेरी जगह कोई और ट्रेडर रहता तो अभी तक वो ट्रेड पे बैठा रहता, और यही जो -600-700 लॉस है उसी को अब तक
2000-3000 करके मार्केट से हमेशा के लिए अलविदा कह चुका होता। बट नहीं, अपना क्या है, अपना फंडा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 1 मंथ में हमने ऑलमोस्ट 8% लगभग हमने प्रॉफिट किया है उसमें, 8% को कैपिटल का। यानी अगर अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ रहते या 50,000 रुपीज़ रहते तो ऑलमोस्ट 1 लाख पे हम 16,000 का प्रॉफिट करते हैं मंथली, और 15,000 पे हम लगभग 8,000 का प्रॉफिट करते हैं मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। उसमें भी देखो हमने क्या क्या चीज़ें गलत की थी, जो चीज़ें हमने गलत की वो अगर हम नहीं करते तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि हमने 2-3 दिन अच्छे खासे लॉस दिए। अगर हम नहीं देते तो हम तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न भी जनरेट कर चुके थे। और ये सेशन भी हमारा अब कल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 5,000 ही हमारे पे कैपिटल बचा है। तो इस मंथ का हम देखेंगे किस तरीके से चलता है, क्या चलता है। जब तक हमारा कैपिटल अरेंज नहीं हो जाता तो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ इस वीक से या अगले वीक से 50,000 के कैपिटल पे ट्रेड करने की। और मार्केट आज वही कंसोलिडेट कर रहा है, कोई एक कोई राइट डायरेक्शन नहीं है हमारे मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, ये हमने लो कैपिटल रखा है तो ये भी साइकोलॉजिकल अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पिछले मंथ हमने किया था कि 300 400 हम 300 का लॉस हम लेके चल रहे थे, पढ़ रहे, तो उसके हिसाब से हम प्रॉफिट कर रहे थे। लेकिन बाद में हमें मार्केट 1,000 रुपीज़ भी देने लग गया, और 900 700 ऐसे रुपीज़ देने लग गया, तो हमारी साइकोलॉजी अफेक्ट होने लग गई। और जिस कारण हमारा व्यू जो है डेली लॉस 300 से हटकर डेली लॉस 500-800 तक चले गया। और यही सबसे बड़ी भूल है, मार्केट की बिगेस्ट लर्निंग यही है। आप अपना डे लिमिट सेट करें, मंथली बेस पे उसके हिसाब से ही ट्रेड करें, ठीक है। चाहे आपको किसी दिन 5,000 के कैपिटल पे 2,000-3,000 का प्रॉफिट ना हो जाए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है कि 300 मेरा डे लिमिट है। भाई अगर सेटअप अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कितना भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो मुझे चार्ट बता देगा मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है, मुझे कहाँ पे निकलना है। बट मुझे लॉस कितना देना है, अगर 300 का लॉस होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और स्टॉक में ट्रेड करना हमने छोड़ दिया, नाइट का होमवर्क करना हमने छोड़ दिया, और उसी का मुझे लग रहा है उसी का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें कि हमारा कैपिटल पे फिर से रिस्क लेने वाली नौबत आ चुकी है। तो लेट्स सी दोस्तों, आज से फिर से स्टार्ट करते हैं अगले मंथ के लिए, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।